हाय गाइस, कैसे आप सभी लोग? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मुझे एक अपडेट देनी थी मेरे एग्जाम के रिलेटेड। तो जैसे मैंने एक शॉर्ट अपलोड किया था कल कि मेरा पुनेरिस का इंटरव्यू मतलब इतना कुछ अच्छा नहीं गया है कि मतलब कि मेरा हो जाए, पर मुझे बाद में उनका आ गया था कि आपका हो गया और मुझे 4 नेक्स्ट की स्कॉलरशिप भी मिल रही है वहाँ पे। पर मैंने जब मैं पहले स्टार्ट हुआ तो बहुत खुश हुआ कि फाइनली एक कॉलेज हो गया, मैं यहीं जाऊँगा कि बहुत अच्छा कॉलेज है ये। बहुत कुछ जीसो वगैरह के बहुत सारे इसके यहाँ पे बच्चे निकले हुए हैं, बहुत सारे अकॉर्डिंग कॉम्पिटिशन भी कराते, तो काफ़ी अच्छा कॉलेज था। पर जब मैं फाइनल देखा तो 29 लैक्स बन रहा था टोटल, जो कि मतलब बहुत ज़्यादा। 4 लाख की स्कॉलरशिप हटाने के बाद भी 21 लाख फीस पड़ रही थी और 8 लैक्स हॉस्टल का 29 पड़ रहा था विदाउट वगैरह जीएसटी वगैरह। तो हद से ज़्यादा था कि मतलब इतने का तो यार नहीं, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। अगर आप भी रिलेट कर सकते हो तो कमेंट में बता देना कि आपका भी अगर ऐसा कहीं हुआ है और आप फीस नहीं दे पाओगे तो यार ये तो फिर मैंने फिर अब इनका वो था कि मतलब ऑफर लेटर में मैंने इनको कहा कि आप मुझे भेज दीजिए, फिर उसके बाद मैं देख लूँ। फिर मैंने जब ऑफर लेटर में देखा 21 लाख फीस एंड 8 लाख हॉस्टल वगैरह के चार्जेस, तो फिर मैंने छोड़ी। और फिर मैंने इनकी वो सीट नॉक भी नहीं करवाई है। फिर मैंने इनको मना कर दिया कि 10,000 देने पड़ते सीट नॉक के लिए, फिर 75,000 और देने पड़ेंगे आपको एडमिशन कंफर्म करने के लिए। अगर आप एडमिशन नहीं लेते तो वो वापस आ जाएंगे। पर जब मैंने बात की वो कह रहे अगस्त एंड के बाद आएंगे, जब हमारे बैच शुरू हो जाएंगे। मैं कहा यार ये तो पैसे बॉन्ड करने वाली बात है। तो फिर मैंने नहीं भरा था कि मतलब मैं पता था कि इतना तो नहीं हो पाएगा, फालतू में क्यों बनना। तो फिर मैंने रिजेक्ट कर दिया। मैं पुनेरिस का मतलब मुझे ऑफर लेटर आ गया था, पर मैं नहीं जा रहा हूँ वहाँ पे, क्योंकि मतलब स्कॉलरशिप मैंने उनको कहा कि थोड़ी बढ़ा दीजिए, मतलब 10-15 तक कर दीजिए। वो कह रहे नहीं हो पाएगी, आपने एंड में भी अप्लाई किया है और आपकी परसेंटाइल भी जी में कम है। तब यही था मतलब जैसे अब तो मैं स्कैनर का एग्जाम है 20 का लिया, मतलब मेरा तो 29 को वो करूँगा। पर दिक्कत ये आएगी, फिर मैंने उसकी फीस वगैरह देखी तो उसकी भी सिमिलर है, उसकी 29 है, इसकी 25 थी। पर यह उसके हॉस्टल में दोनों के बहुत चार्जेस का फर्क है, उसका कुछ 4 कुछ पड़ रहा है और इसका 8 डबल है। तो मतलब स्कैनर भी यही पड़ेगा 24 के करीब, वो भी काफ़ी ज़्यादा है। अगर स्कॉलरशिप ना मिली स्कैनर में भी तो फिर वहाँ का भी ड्रॉप करना पड़ेगा मुझे प्लान। और फिर अब मैं तो यही है कि मतलब अगर अब यहाँ भी नहीं हुआ तो मैं फिर ड्रॉप ईयर लूँगा, जैसे मैंने लिया हुआ था। और मैं उसके बीच में तैयारी कर रहा था जैसे मैं पता चला, तो पर मैं फिर ड्रॉप ईयर अपना कंटिन्यू करूँगा। जैसे आप देख सकते हो मेरा सारा यही सामान वगैरह ड्रॉप ईयर का ही है यहाँ पे पूरे टेबल पे। इस रन से मैं कर रहा था, तो फिर मैं वही कंटिन्यू करूँगा। और फिर मैं अगले जैन में अप्लाई करना ट्राई करूँगा, क्योंकि फिर मैं अच्छी परसेंटाइल पे भी फोकस करूँगा, 98-99 के करीब। और मैंने सारा मतलब नोट्स वगैरह तो बना रखे हैं जेई के, मतलब मैं अच्छे से पढ़ा था 11-12। फिर कुछ रीज़न है वो मैं अभी नहीं बताता। अगर आपको उस पर वीडियो चाहिए कि मेरा क्या नहीं हुआ, मैंने क्या मिस्टेक्स करी, तो नीचे कमेंट में बता देना, मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूँगा। तो सॉरी ये बंद हो गया था। तो अब ये वही है मतलब मैं जेई की तैयारी शुरू करूँगा। अगर मेरे इसमें भी नहीं हुआ तो फिर मैं फोकस रहेगा कि जैन में मैं बहुत अच्छी परसेंटाइल नहीं हूँ। फिर मैं फेब से इनके फिर अप्लाई करना शुरू कर दूँगा, क्योंकि मतलब क्या है वो हाँ मैं 2 साल कर चुका हूँ, तो मुझे पता है किसी टॉप आईआईटी में सीएस तो मैं अगर पूरी जान भी खा दूँ तो भी नहीं मिल पाएगी। वही घिस के भी 4-5 हज़ार भी मैं बहुत टॉप में बोल रहा हूँ मेरी आ पाएगी मुश्किल से, क्योंकि मेरा बहुत टाइम अब कितने 6-7 महीने रह गया मुश्किल से अब जनवरी अटेंड में। तो फिर मैं फटाफट सारा कवर करना पड़ेगा। अब मेरा बहुत सिलेबस छूट भी चुका है, तो यार मैं वही है। फिर मैं जैन में बहुत अच्छी परसेंटाइल आई तो फिर मैं फेब में इनमें फिर ट्राई करूँगा, और उस समय स्कॉलरशिप भी ज़्यादा मिल सकती है, एग्जाम भी इसमें क्रैक हो जाएगा। और क्योंकि वहाँ पे तब कम बच्चे देते हैं, और फिर हो सकता है मैं सस्ता पड़ जाए या फिर हो जाए कुछ हेल्प मिल जाए, स्कॉलरशिप अच्छी खासी मिल जाए। क्योंकि बताए थे कि अगर आपकी बहुत अच्छी 98-99 परसेंटाइल है तो हम आपको 80 से 90% स्कॉलरशिप भी दे देते हैं। वो मतलब बहुत अच्छी बात थी यार, मैं देख के फिर मैंने यही सोचा कि अगर इस बार नहीं हुआ स्कैनर में भी तो फिर मैं यही करूँगा कि मैं ड्रॉप लेके अच्छे से पढ़ूंगा और ये फिर उसके बाद ही अप्लाई करूँगा अच्छी स्कॉलरशिप। अगर मैंने ड्रॉप में उसका भी बता दूँगा, कल मेरा एग्जाम है तो मैं उसके साथ वीडियो अपलोड कर दूँगा कि मुझे क्या लग रहा है मेरा होगा कि नहीं होगा सिलेक्शन। और अगर मैंने ड्रॉप लिया तो उसके भी जी के ब्लॉग्स आपको कंसिस्टेंटली मिलते रहेंगे मेरे यूट्यूब चैनल पे। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, आपको फीस का वगैरह पंगा हो रहा है, तो नीचे कमेंट में जरूर बता देना। और अगर आप भी यही सोच रहे हो कि जेई के ड्रॉप ने तो नीचे चैनल सब्सक्राइब कर देना, तो साथ में जर्नी शुरू करते हैं फिर। अब नहीं तो ठीक है यार, मैं कल अपडेट दे दूँगा। तो ठीक है, बाय तब तक के लिए।